घर में स्टेबलाइजर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेबलाइजर हमारे होम अप्लायंस को खराब होने से बचाता है, इसलिए हमने मंगाया हुआ है अपने घर के लिए दैक सेल की तरफ से आने वाला 5 kVA का मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर है। इसका मतलब है कि ये हमारे घर के सभी उपकरण को एक साथ में चला सकता है। अगर आप अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग अलग स्टेबलाइजर खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये स्टेबलाइजर आपके घर के डायरेक्ट मेन लाइन से कनेक्ट होता है और आपके घर के सभी उपकरण को एक साथ में चला देता है। हमने अपने घर के लिए 5 kVA का स्टेबलाइजर इसलिए मंगवाया हुआ है क्योंकि हमारे घर पर एक 1.5 टन का एसी और कुछ बेसिक से लोड है। इस वजह से हमने अपने घर के लिए ये 5 kVA का स्टेबलाइजर खरीदा हुआ है। अगर आपके घर पर 2 एसी है और कुछ बेसिक से लोड है तो आपको 10 kVA का स्टेबलाइजर परचेज करना होगा। हमारे घर के लिए ये परफेक्ट था, इस वजह से हमने इसको परचेज किया हुआ है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। आइए एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, लेकिन अब उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ गाइज, इस वीडियो को उन लोग के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग अपने घर पर बेस्ट स्टेबलाइजर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप जरूर परचेज कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है लगभग 9000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो 8 से 8500 रुपये में भी ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आइए क्लिक करके इसके सारे फीचर्स के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन का फीचर्स देखने को मिल जाता है। दूसरा की लो एंड हाई कट प्रोटेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तीसरा की माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजिटल मॉडल यहाँ पर है और टाइम डिले प्रोटेक्शन है। अब एक एक करके इसके बारे में समझा देते हैं। जैसे कि अगर आप इस स्टेबलाइजर पर ज़्यादा लोड देते हैं, इसकी क्षमता है 4000 वाट कैपेसिटी की। अगर 4000 वाट से भी ज़्यादा का अगर आप इस पर लोड देते हैं तो भी आपका स्टेबलाइजर खराब नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पर लो एंड हाई कट प्रोटेक्शन। जैसे कि लो वोल्टेज आता है, मिनिमम 90 से भी अगर कम वोल्टेज आता है ना तो ये पावर सप्लाई देना बंद कर देगा। और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन यानी कि 300 से भी अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है ना तो ये पावर सप्लाई जो है घर में भी सप्लाई भेजना बंद कर देगा। ना ही हमारे स्टेबलाइजर को कुछ होगा और ना ही हमारे घर के अप्लायंस को कुछ होगा। थर्ड नंबर पे आता है टाइम डिले प्रोटेक्शन। टाइम डिले प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर स्टेबलाइजर में मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। देखिए होता क्या है, अगर ये फीचर्स नहीं रहता है ना स्टेबलाइजर में तो हमारे घर के बहुत से अप्लायंस जो है झटके से खराब हो सकते हैं। जैसे कि होता क्या है कि बिजली चली जाती है और जब बिजली कभी कभी आती है ना तो उस समय बहुत ज़्यादा वोल्टेज के साथ आती है। तो ये टाइम डिले प्रोटेक्शन जो है ना क्या करेगा, इसकी हेल्प से जब बिजली आएगी ना तो पहले हमारे स्टेबलाइजर में आएगी और स्टेबलाइजर जो है 5-7 सेकंड बाद ही हमारे घर में सप्लाई भेजेगा। 5-7 सेकंड में वो अपने वोल्टेज को वो कम करेगा। 300 से ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको कट ऑफ कर देगा, 300 से कम वोल्टेज है तो उसको मेजर करेगा और 230 में कन्वर्ट करके ये हमारे घर में सप्लाई भेजेगा। इन सब के बीच 5 से 7 सेकंड का समय लग जाता है। तो टाइम डिले प्रोटेक्शन फीचर जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा मुझे। इसके अलावा यहाँ पर 2 MCB का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये 2 MCB दोस्तों यहाँ पर एक स्टेबलाइजर को ऑन ऑफ करने के लिए है, दूसरा यहाँ पर बाईपास लिए है। देखिए यहाँ पर इनकेस अगर आपका स्टेबलाइजर किसी कारण से खराब हो जाता है ना तो यहाँ पर स्टेबलाइजर वाला MCB ऑफ करेंगे और बाईपास वाला MCB ऑन करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, स्टेबलाइजर खराब होने के बावजूद भी आपके घर का सभी उपकरण जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलते रहेगा। अगर आपका स्टेबलाइजर खराब नहीं भी है और आप चाहते हो कि आपका जो घर का उपकरण है वो स्टेबलाइजर से नहीं चला करके हम डायरेक्ट चलाएं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए पहले स्टेबलाइजर का MCB ऑफ करना पड़ेगा और यहाँ पर बाईपास का MCB ऑन करना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब आपका स्टेबलाइजर ऑन रहेगा यानी कि स्टेबलाइजर का MCB ऑन रहेगा तो बाईपास का स्विच जो है हमेशा ऑफ रहना चाहिए। इस स्टेबलाइजर में एक छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिस पर बहुत चीज़ इंडिकेट करता है, जैसे कि वोल्टेज कितना आ रहा है, घर में कितना वोल्टेज जा रहा है। हाई वोल्टेज अगर आता है तो हाई वोल्टेज भी बताएगा, अगर लो वोल्टेज आता है तो लो वोल्टेज के बारे में भी बताएगा। साथ में हाई वोल्टेज को इंडिकेट करेगा कि हाई वोल्टेज आ रहा है या फिर हाई वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पर टाइमर भी काउंटडाउन यहाँ पर दिखाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सब कुछ इस पेपर पर मेंशन किया गया है कि इस डिस्प्ले पर क्या क्या चीज़ यहाँ पर शो करेगा। तो साइड में यहाँ पर वायर कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें इसको ओपन करना है, निकालना है। उसके बाद यहाँ पर
इनपुट का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, आउटपुट का यहाँ पर दिया गया है। जैसे जो घर में सप्लाई जा रहा है उसका कनेक्शन यहाँ पे करना है और मीटर से जो वायर आया हुआ है उसका कनेक्शन यहाँ पर करना है। अर्थिंग का कनेक्शन आपको डायरेक्ट इस नट में करना है। इस स्टेबलाइजर की एक चीज मुझे और भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये मिनिमम 90 वोल्ट को ये 230 में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि अगर आपके एरिया में वोल्टेज की बहुत ज्यादा कमी है तो भी दोस्तों ये स्टेबलाइजर आपके लिए परफेक्ट है। हमने ये स्टेबलाइजर इसलिए मंगाया हुआ है क्योंकि हमारे एरिया में वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। गर्मियों के सीजन में कभी कभी 100 वोल्टेज भी आने लगती है, तो ये 100 वोल्टेज भी आता है ना तो उसको ये 230 में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि 90 वोल्ट को भी ये 230 में कन्वर्ट कर सकता है। और ये रहा दोस्तों इसका वारंटी कार्ड, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। 1 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी और यहाँ पर 4 साल का इसको ऐड किया गया है, यानी कि टोटल 5 साल की इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी देखने को मिलने वाली है। तो 5 साल की वारंटी आपको सीधा रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है। दोस्तों ये हाई एफिशिएंसी स्टेबलाइजर है और पावर को बहुत ही कम कंज्यूम करता है। तो ये स्टेबलाइजर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक शेयर किया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके आप खरीद सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।